नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ समस्याएं और उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाइयां हैं उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो की नोट्स इन होम्योपैथी का ये पार्ट 5 है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आजकल हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सेबोरिक डर्माटाइटिस हो, नॉर्मल हेयर फॉल हो, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बहुत सारे फैक्टर्स है। कुछ लोग इसको बीमारी समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हेयर फॉल बीमारी नहीं है। आपके शरीर के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ दूसरी बीमारियां हैं, कुछ ऑर्गन्स डैमेज्ड हैं, या फिर उनमें कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस हो रहा है, कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है, कोई माइजमेटिक फैक्टर है जिसके कारण, जिसके रिजल्ट के फैक्टर, जिसके फलस्वरूप ये हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको हेयर फॉल के ऊपर इतना नहीं ध्यान देना है जितना आपको रूट कॉज के ऊपर ध्यान देना है। तो कॉज के ऊपर जो भी हेयर फॉल होता है उससे कौन कौन सी दवाइयां सामंजस्य रखती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट मैं बोलूंगा। आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर किसी को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम रहता है, खाना जो खाते हैं प्रॉपरली पचता नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, 3-4 मैं उनको बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला है साइलिशिया, दूसरा है कल्किरिया कार्ब, तीसरा है फॉस्फोरस। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको सिफिलिटिक टेंडेंसीज के कारण प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए फ्लोरिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। अगर उसको सोरिक टेंडेंसीज, कोई स्किन डिजीज सप्रेस हो गया जिसके कारण से ये हो रहा है, तो सल्फर ग्राफाइटिस ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये माइजमेटिक रहता है, सोरामाइजम रहता है कि उसको सिफिलिटिक माइजम रहता है। उसके बाद उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, खून में कोई गड़बड़ी है, तो नेट्रोम्यूर बहुत बढ़िया काम देता है। अगर पेशेंट में लीवर से रिलेटेड कोई समस्या रहती है, खाना जो खाते हैं प्रॉपर्ली हजम नहीं होता, गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, जिसके कारण ये हेयर फॉल सब होता है, तो लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया काम देता है। अगर पेशेंट को नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण अगर उसको हेयर फॉल, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एसिड फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और जनरली बालों को जड़ से मजबूत करने के लिए कोई टॉक्सिन रहता है, कोई जिन्हें बोलते हैं कि डीएसटी हार्मोन, उसको कंट्रोल करने के लिए वेस्वेडन दिया जाता है। तो इन दवाइयों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हेयर फॉल से रिलेटेड जो फैक्टर्स है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, वो अगर खत्म हो जाए तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हेयर फॉल खुद एक बीमारी नहीं है, मैंने कई बार कहा है, वो एक बीमारी का सिम्टम है। आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाला हो तो शरीर ऑटोमेटिकली, आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली हेयर फॉल करा के दिखा जाता है कि तुम में ये प्रॉब्लम आने वाला है, तुम्हारा शरीर कोई गहरी बीमारी को टच करने वाला है, वो इसको इंडिकेट करके दिखा देता है। तो कभी भी हेयर फॉल हो आप घबराइएगा मत, उसके पीछे का कारण क्या है वो पता करिए और उससे रिलेटेड जो दवाई है वो स्टार्ट करिए। रही बात पोटेंसी की, बहुत बार मैंने कहा है कि आप इन सारी दवाइयों को एट ए टाइम नहीं लेना है, सिक्वेंसली आप ले सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आपको पता नहीं चल रहा है प्रॉपर कारण क्या है, जिसमें प्रॉपर कारण पता चल जाता है उसमें 1-2-3 दवाइयों में ठीक हो जाता है पूरा। लेकिन जिनको प्रॉपर कारण पता नहीं चलता, वो 10 दिन 15 दिन के गैप में एक एक दवाइयाँ ले सकते हैं, या फिर 30 पोटेंसी को 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं रिपीटेडली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटेड रेमेडी है वो पहले लीजिए। अगर आप एक फॉस्फोरस पेशेंट है, आप फ्लोरिक एसिड लेते हैं तो काम नहीं करेगा। सबसे पहले फॉस्फोरस, अगर पेशेंट है आप तो फॉस्फोरस लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कौन से दवाई के साथ आपके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मैच करते हैं, उसके बाद आप वो लीजिए। तो ये एक सीक्वेंस आता है, एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज का, जिसके हिसाब से आप दवाइयों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो प्रॉपरली एक सिलेक्टेड रेमेडी जो पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से होता है, वो मैंने कह दिया है आपको किस कारण से, अगर आपको सूचित करता है जिसके कारण हेयर फॉल होता है, तो वो रेमेडी आपके लिए सही रहेगा। तो 30 पोटेंसी से शुरू करिए, दिन में 2 बार करके आप 10 से 15 दिन ले सकते हैं। अगर डीप एक्टिंग मेडिसिन है तो 7 से 10 दिन तक आप भी ले सकते हैं। तो 30 पोटेंसी को लेने के बाद जब आप देखना थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप उसको 200 में 2 या 3 डोज, मैक्सिमम 2 दिन तक, 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार, 2 से 3 दिन, तो मैक्सिमम 4 से 6 डोजेस मतलब कितनी बार आप रिपीट करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डोजेस का मतलब है कितने बूंद, वो नहीं है, वो एलोपैथिक सिस्टम में होता है। होम्योपैथिक में डोज का मतलब है कितनी बार आप देते हैं। तो ये फर्क आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं एलोपैथिक सिस्टम से, वो समझते हैं कि डोज कितने mg का, कितने ड्रॉप, उसी तरह से। तो ये होम्योपैथिक में अलग है। डोज मतलब कितनी बार आप देते हैं।
अभी सिंगल डोज मतलब एक ही बार देकर उसको रख देना है, दोबारा उसको नहीं लेना है। 2 डोज मतलब आपको 2 ही बार लेना है। डोज मतलब होम्योपैथी सिस्टम में कितनी बार आप उसको लेते हैं। तो 6 या 4 डोज, 4 डोज मतलब दिन में 2 बार 2 दिन, 6 डोज मतलब दिन में 2 बार 3 दिन, ये आप ले सकते हैं 200 पोटेंसी में, जो मोस्टली सुटेबल रेमेडी आपके लिए सही हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज थी जो आपके हेयर फॉल के लिए काम करेगा। अब कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं, मैं उसका आपको बता देता हूं कि हेयर फॉल दवाई लेने के बाद भी क्यों कम नहीं हो रहा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास पेशेंट है, मेरे साथ बातचीत हुई है, उन्होंने एक गलती किया है कि वो अपने सर में पानी रोज डालते हैं। जो सर में हमेशा पानी डालते हैं उनमें ये बालों की समस्या कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं कि एक जमीन पे एक पेड़ है, वो सूखा हुआ है, आप उसको खींचोगे वो इतनी जल्दी से नहीं निकलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप उसके ऊपर पानी डालते रहो, भरपूर पानी डालते रहो, और 10 दिन 15 दिन डालो पानी, आप उसको खींचने की कोशिश करो, आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप कंटिन्यूसली पानी डालोगे सर के ऊपर, तो वो भी एक तरह का पेड़ होता है, उसका जड़ वीक बन जाएगा। बालों को नरम करने के लिए पानी डाला जाता है। आप जब सैलून में जाते हैं या फिर आप दाढ़ी बनाते हैं, तो बालों को नरम करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया, चाहे वो पानी हो या कोई फोम हो, इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो नरम बन जाए। तो जब आप कंटिन्यूसली पानी डालते हैं सर के ऊपर, वहां पर भी आपका कंडीशन खराब हो जाता है, बालों का कंडीशन, वहां पर जो प्रोटीन लॉस होता है वो आसानी से झड़ जाते हैं, वो पतले हो जाते हैं। तो आपने सर के ऊपर रोज पानी मत डालिए, नहाइए रोज, लेकिन सर में पानी हफ्ते में 1 या 2 बार डालिए। शैम्पू कीजिए, पानी डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोज नहाते वक्त सर में पानी डालना बंद करें अगर आपको अच्छे बाल चाहिए। तो इसके अलावा खान पान का तो मैंने बहुत बार कहा है, आपको ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपका लीवर का गड़बड़ होता है, और लीवर की गड़बड़ी के कारण बालों की समस्या दिखाई देती है, स्किन की समस्या दिखाई देती है। तो नॉनवेज कम करें, ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां या फिर कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं वो खाइए। आपके बालों के लिए बहुत बढ़िया है, हर तरह का प्रोटीन विटामिन आपको मिलेगा। और जो नॉनवेज जो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन विटामिन ज़्यादा होते हैं, कैसे मिलेगा, हर तरह का दाल आप इस्तेमाल करिए, हर तरह का दालों में जितनी तरह का प्रोटीन है, विटामिन है, उससे कई गुना, नॉनवेज से कई गुना ज़्यादा है। नॉनवेज में जितना प्रोटीन आपको मिलेगा उससे कई गुना दालों में है। तो आप ये भूल जाइए कि आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बुढ़ापे तक आपका बाल बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे और आप उसका मजा तुरंत ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट एंड नमस्कार।